दोस्तों काफ़ी सारी अपडेट्स हैं मेरे पास आज की इस वीडियो में। ये सारी अपडेट्स मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा, तो कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि माहौल बदलने वाला है। अपनी पहली अपडेट ब्रॉन्सन रीड से है। हम सभी ने देखा था कि ब्रॉन्सन रीड सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के मैच में स्टील स्ट्रक्चर के ऊपर से अपना फिनिशर टी सुनामी लगा देते हैं रोमन रेंग्स पर, बट सीएम पंक बचा लेते हैं रोमन रेंग्स को एंड काफ़ी ज़ोर से नीचे गिरते हैं ब्रॉन्सन रीड, वो भी टेबल के ऊपर। तो जाहिर सी बात थी कि इंजरी तो होनी ही थी ब्रॉन्सन रीड को, और वही हुआ। हाँ जी दोस्तों, ये अपडेट हमको रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो से मिलती है। वहाँ देव मेल्जर एंड ब्रायन एल्बर्स ये बताते हैं कि जो ये इंजरी है ब्रॉन्सन रीड को, इसकी अभी काफ़ी सारी स्कैन्स और टेस्ट होंगे। बाकी अभी ये नहीं पता चला कि मेन इंजरी किस जगह पर है। बाकी दोस्तों रेसलिंग वर्ल्ड ये भी कह रहा है कि जो ये इंजरी है ये ब्रॉन्सन रीड को पैर में हुई है, शायद उनका एंकल ट्विस्ट हो गया है। अगर उनका एंकल ट्विस्ट भी हुआ है तो भाइयों फिर उनको टाइम लग जाएगा, यही कुछ महीनों के लिए आउट ऑफ एक्शन रहेंगे फिर ब्रॉन्सन रीड। इससे जुड़ी एक और अपडेट है। तो रेसल वॉर्स दोस्तों एक सोर्स है जो कि एक काफ़ी रिलायबल सोर्स है, ये भी यही बताते हैं कि जो ये पिछली मंडे नाइट रॉ थी वहाँ भी ब्रॉन्सन रीड बैकस्टेज नहीं थे, उनको वहाँ कहीं पर भी नहीं देखा गया। रेसल वॉर्स ये भी कहते हैं कि अगली रॉ में भी हमको ब्रॉन्सन रीड नहीं दिखने वाले। भाई दोस्तों अगर पाँव की इंजरी सीरियस हुई तो टाइम लग सकता है उनको वापस रिटर्न आने में, पर रेसल वॉर्स ने अभी ये कंफर्म नहीं किया कि आखिरकार ब्रॉन्सन रीड को हुआ क्या है एग्जैक्टली। ये पाँव वाला सीन तो डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस बोल रहे हैं, कुछ और भी हो सकता है। लेट्स सी आगे से जुड़ी क्या अपडेट आती है। अगली अपडेट कॉफी किंगस्टन से रिलेटेड है। रॉ में हम सभी ने देख ही लिया था कि कॉफी किंगस्टन ने क्या कांड करा बिगी के साथ। तो अभी कॉफ़ी का ट्वीट आता है ट्विटर पर। कॉफ़ी ने लिखा हुआ था, वोक अप टुडे फीलिंग ब्रांड न्यू, इट इज़ अ न्यू डे, यस इट इज़। इसका मतलब है कि आज मैं उठा हूँ और मैं एकदम फ्रेश फील कर रहा हूँ, तो मेरे लिए ये एक नया दिन है। हाँ ये एक नया दिन है। और फोटो भी है कॉफ़ी की, काफ़ी खुश लग रहे हैं कॉफ़ी। दोस्तों मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कॉफ़ी भी अपना रंग बदल देंगे। डेविड वुड्स का तो पता लग रहा था, पर यहाँ डडुली ने बिल्कुल ही अलग ही ट्विस्ट डाल दिया स्टोरी लाइन में। किंगस्टन हील होंगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। वेल ये डडुली है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। बैकी लिंच दोस्तों काफ़ी टाइम से हमको डब्ल्यूडब्ल्यूई में नज़र नहीं आई क्योंकि वो अभी ब्रेक पर हैं, बट पीडब्ल्यू इनसाइडर के अकॉर्डिंग नेटफ्लिक्स का इवेंट आ रहा है जो कि कैलिफोर्निया में होगा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि नेटफ्लिक्स और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बीच 10 साल की डील हो रही है जिसकी शुरुआत अगले साल जनवरी 6 को होगी। इस इवेंट में ट्रिपल एच, सेथ रॉलिंस, सीएम पंक, कोडी रोड्स, लिव मॉर्गन, बियांका ब्लेयर और भी कई नाम होंगे जो कि इस इवेंट में आएंगे। हाँ जी दोस्तों, इस इवेंट में ही बैकी लिंच आने वाले हैं। अभी तक तो यही न्यूज़ मिली है बैकी लिंच से रिलेटेड। अगली अपडेट हमारी द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन गंथर से है। तो दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफिशियल्स और गंथर के बीच कॉन्ट्रैक्ट को लेकर काफ़ी बातें हो रही हैं। ये रिपोर्ट हमको पीडब्ल्यू इनसाइडर से पता चली कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले हैं ये गंथर को मल्टी ईयर की डील दे रहे हैं, यानी कि काफ़ी सालों की ये डील होगी। इस सोर्स ये भी कह रहे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई और गंथर के बीच जो ये डील है ये फाइनलाइज होगी है कि गंथर ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए गंथर एक मेजर एसेट है, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफ कोर्स गंथर को इसलिए जाने नहीं देगी। न्यूज़ ये भी आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले बहुत ही खुश हैं गंथर के इन रिंग वर्क से, और जो मीडिया के क्वेश्चंस होते हैं वो गंथर कैसे हैंडल करते हैं, ये सब चीज़ें डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को बहुत अच्छी लग रही हैं कि गंथर इन चीज़ों को कितना अच्छा हैंडल कर रहे हैं। तो हाँ, अगर डील फाइनलाइज भी नहीं हुई है तो दिसंबर के एंड में डील फाइनलाइज हो जाएगी, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। मंडे नाइट रॉ में दोस्तों आप सभी ने ये वॉच नोटिस किया होगा या नहीं ये मुझे नहीं पता, बट आप सभी ये क्लिप देखो पहले। सीएम पंक की तरफ से ये बॉच होता है या फिर सेथ रॉलिंस या फिर दोनों की वजह से, क्योंकि इस क्लिप में सीएम पंक मुक्का मारने लगते हैं और वो मुक्का सेथ रॉलिंस को लगता ही नहीं, वो मुक्का हवा में ही रह जाता है, या फिर सेथ रॉलिंस ने वो मुक्का लिया ही नहीं, क्या ही बोले। पर हाँ ये बॉच हुआ था शो की स्टार्टिंग में। जॉन सीना से रिलेटेड एक अपडेट आई है कि कौन सा लेजेंड उनको हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट कर सकता है। 3 नाम पता चले हैं जो कि जॉन सीना को हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट कर सकते हैं। पहला नाम है कर्ट एंगल का एज एक्सपेक्टेड, दूसरा नाम है रैंडी ऑर्टन का, तीसरा नाम है ट्रिपल एच का, एंड आखिर में द रॉक का नाम है। जो भी कहो बट ये जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर बड़ा इमोशनल होने वाला है, पर कोई ना एक दिन सबने रिटायर होना है। हमारा फर्ज यही बनता है कि हम जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर को देखकर एक न्यू मेमोरीज बनाए जो हमको जिंदगी भर याद रहे। हमारी आज की आखिरी अपडेट ब्रामा बुल दी रॉक से है। तो गाइज पहले से ही काफी न्यूज आ रही थी और अब भी आ ही रही है कि द रॉक अपना रिटर्न रॉयल रंबल में कर सकते हैं, जो कि अगले साल 1 फरवरी को होगा। ये बात हमको बैटिंग और से पता चल रही है। मैं आप सभी को लिस्ट भी दिखा देता हूँ, जहाँ पर सबसे टॉप पर दी रॉक का नाम है 250 प्लस ऑड्स के साथ। सेकंड नंबर पर जॉन सीना है 400 प्लस ऑड्स के साथ। थर्ड नंबर पर है सीएम पंक 400 प्लस ऑड्स के साथ। तो सबसे ज़्यादा दी रॉक के चांसेस है कि वो अपना रिटर्न रॉयल रंबल में करेंगे। तो क्या वो रॉयल रंबल भी जीतेंगे, ये देखना होगा।
सो गाइज आई होप डैट यू ऑल विल लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगा हो। बाकी मैं मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में। टिल देन पीस गाइज।